पेपर देकर आए हो और सोच रहे हो 60 प्लस आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर लग रहा है पेपर इजी था बट कुछ क्वेश्चंस ने कंफ्यूज कर दिया, चलिए 2 मिनट में करते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन। कौन सा सेट था सबसे डिफिकल्ट और कौन सा सबसे इजी। इस साल ओवरऑल सभी सेट इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और सारे सेट एनसीईआरटी बेस्ड थे एक्सेप्ट 4 to 5 क्वेश्चंस। स्टूडेंट का फीडबैक भी काफी पॉजिटिव था, जिन्होंने एनसीईआरटी थॉरली रीड की थी और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया था उनके लिए पेपर स्कोरिंग रहा। डिस्क्रिप्शन में सेट वाइज आंसर की का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। सेक्शन ए एमसीक्यूज मोस्टली डायरेक्ट और एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस थे। सेक्शन बी में शॉर्ट कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए। सेक्शन सी मॉडरेट था, जहां प्रॉपर स्टेप्स और रीजनिंग की जरूरत थी। सेक्शन डी के केस बेस्ड क्वेश्चंस एप्लीकेशन ओरिएंटेड थे, मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से। सेक्शन ई मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट था, जहां डिटेल एक्सप्लेनेशंस, रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स पूछे गए। फिजिकल केमिस्ट्री इजी बट थोड़ी सी लेंथी थी और मेजर न्यूमेरिकल वेटेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर से था, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की कंपैरिजन में फिजिकल केमिस्ट्री से कम क्वेश्चंस पूछे गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी, जहां नेम रिएक्शन, कन्वर्जन्स और रिएक्शन मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट थे। केस बेस्ड क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की भी जरूरत थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी थी और डायरेक्ट थ्योरी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस था। साथ ही रिएक्शन, कंप्लीशन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए। सेट वाइज कंपेयर करें तो सेट 1 इजी था और सेट 2 और सेट 3 में लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को लेंथी और डिफिकल्ट लगे। लेकिन ओवरऑल सभी सेट का स्टैंडर्ड सिमिलर था। जिन्होंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज किया था और कॉन्सेप्ट समझ के रखे थे, उनके लिए 60 प्लस स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।